एक ज्ञानी का घर कैसा होता है, एक उपासक का घर कैसा होता है। सन्यासी होने के नाते एक बात तो मेरे जीवन में बड़ी रही, एक घर छूटा पर 1000 घर देखे मैंने। सन्यासी जीवन का एक सुख तो ये मिला कि एक घर तो छूटा, एक घर, लेकिन 1000 घर देखे मैंने। शायद गृहस्थ इतने घर नहीं देख सकता, इतनी परंपराएं, इतनी सभ्यताएं, इतनी संस्कृतियां, इतनी लंबी यात्राएं। एक गृहस्थ इतने लंबे समय तक अलग घरों में नहीं रह सकता जितना एक सन्यासी को जीवन मिलता है। अलग जाकर पता लगता है, घर में घुसते ही पता लग जाता है ये कर्मयोगी हैं, उपासक हैं, भक्त हैं, वेदांती हैं, किस धर्म का पालन करते हैं। घर की तरंगे एक साथ एहसास कराते हैं, पूरे घर का माहौल, पूरे घर का वातावरण एक साथ भेद खोलता है कि घर में किस तरीके का जीवन है। छुप कर तो नहीं रह सकता। कितने आवरण आप चढ़ाएं, कितनी परतों में उसे लपेटने का प्रयास करें, कितने ही रहस्यमय ढंग से छुपाना चाहें घर की तरंगों को, वातावरण को, घर की ऊर्जा ओज को, घर के भीतर के वास्तु को कितना ही छुपाने का प्रयास करें, सच जानिए घर अपना भेद उगलता है। दीवारें बताती हैं, कोना कोना बताता है कि आपने किस कोने में क्या रखा हुआ है, आपकी दीवारों पर कौन से चित्र हैं। कहीं कहीं तो रोती बिल्ली दिखाई देती है। अरे हमने कहा ये क्या है भाई, बिल्ली और रो रही है, घोड़े दौड़ते दिख रहे हैं। अजीब घरों में दृश्य देखे, महाभारत का वो कृष्ण और दुरु और भगवान खड़े हैं, युद्ध का मैदान है, महाभारत है। और नॉनसेंस, ये आपके घर में चित्र क्या होना चाहिए? महाभारत का चित्र टंगा हुआ है जी घर में। क्यों? ये क्यों भाई चित्र आपके घर में? पूछो किसी से, पता लगाओ कि कौन सा चित्र कौन सी दीवार पर किस कोने में क्या रखें। क्या तकलीफ है पूछने में? और इस सनक में ही मत रहना कि किसी ऐसे वास्तुकार के पास चले जाएं, वास्तु शास्त्र के पास, कि घर टूट जाए और पता लगे धर्मशाला हो गया है घर ना। मैं इतनी अल्ट्रेशन की बात भी नहीं कर रहा हूं। मेरा अर्थ ये भी नहीं है कि पूरा घर ढह गया है आपका। अगली बार आए पता लगा कि महाराज जी तो कहकर गए थे कि अपना इंटीरियर ठीक कर लेना, तो घर कहां गया? तो घर ही खो गया है। इसका अर्थ ये भी नहीं है। पर पाकशाला में क्या हो, जहां रसोई में क्या हो, कौन सी चीज कहां रखी होनी चाहिए। किसी के घर में गए तो टेलीफोन एक कोने में रखा है, बार बार जा रहे हैं, उठकर उसे सब सुनने जा रहे हैं। फिर वहां हमने पूछा एक कोने में टेलीफोन क्यों है? तो कह लगे हमारे इस बहाने से एक्सरसाइज हो जाएगी ना, उठेंगे वहां जाएंगे चलेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार उठेंगे, बार बार आएंगे, और जगह जगह रख देंगे मिरर कोडलेस, जगह जगह, तो चलना फिरना नहीं होगा। ओह, मैंने कहा कमाल है भाई आपका, तो बोले एक जगह रख देंगे ना, बार बार जाओ वहीं सुनने जाओ, वहीं सुनने जाओ, वहीं रख दो फिर उसे। बोले हमारे यहाँ की चीजें तय हैं, मैच बॉक्स कहां मिलेगा, अंधेरे में मोमबत्ती कहां मिले, अंधेरा हो गया, अब ढूंढो मोमबत्ती कहां, माचिस कहां, ढूंढ रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो फिक्स है, प्लेस फिक्स है। कहां? यहाँ 1 इंच नहीं हो सकती दाएं बाएं चीजें, 1 इंच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा सुविधा का अर्थ कुछ और है, प्रबंधन का अर्थ कुछ और है। तो घर कैसा हो, मैं कोई वास्तु नहीं सिखा रहा हूं आपको, पर हां अगर हो सके तो ईशान कोण में जल होना चाहिए, देवता ईशान कोण में होने चाहिए। कितना अच्छा हो साउथ वेस्ट में आप स्वयं रहें, कितना अच्छा हो साउथ ईस्ट में आपकी किचन हो। ये अग्नि का कोना, जो पूरब और दक्षिण का कोना है, दक्षिण पूरब के कोने में अग्नि रहनी चाहिए। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में आप स्वयं रहें। पूरब खाली रखो, उत्तर खाली रखिए प्रकाश आने के लिए, लक्ष्मी का स्थान है वो। बिल्कुल आंगन के बीचों बीच तुलसी होनी चाहिए, अग्नि मत रखना। आंगन के बीचों बीच अग्नि नहीं, तुलसी रखो, और उसकी पवन चारों ओर बिखरेगी। 1-2 मीटर के रेडियस में प्राण बिखरते हैं। तुलसी प्राण देती है, ऑक्सीजन नहीं।
ऑक्सीजन तो ये दे देता है, पीपल देगा, बड़ देगा, कितने वृक्ष हमारे यहां ऐसे हैं जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। एक पेड़ है कदम्ब का, ऑक्सीजन देता है, बट ऑक्सीजन देता है, पीपल ऑक्सीजन देता है। मैं प्राण की बात कर रहा हूं, प्राण वायु। तो तुलसी क्या देती है? प्राण वायु। तो तुलसी कहां रहनी चाहिए? आंगन के बीचों बीच। और आपके घर में आकाश को आने के लिए मौका दो, सूरज चांद झांक सके, पवन बह सके, प्रकाश आ सके। तो अगर आपके भी घर का खुला हुआ है, आंगन खुला हुआ है, तो आपके घर में बहुत ऊर्जा आएगी, भारी ऊर्जा आएगी।